सर्वोच्च न्यायालय से कहना चाहता हूं कि इस बात का, इस रिपोर्ट का आप संज्ञान कृपया करके ले, क्योंकि आपकी आंख में धूल झोंकने का काम सेबी कर रहा है, एक्सपर्ट्स की कमेटी कर रही है और आपको सही जानकारी नहीं दी जा रही है। जो जानकारी इन पत्रकारों के समूह ने सामने की है उसका संज्ञान लेके अडानी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। ये ईडी से भी जुड़ा हुआ मामला है। ये तमाम जो फाइनेंशियल करप्शन की जांच करती हैं उन सारी एजेंसियों की नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज़। गौतम अडानी पर खुलासा राहुल गांधी करते हुए नजर आते हैं, क्योंकि सीधे तौर पर देखा जाए तो गौतम अडानी के खिलाफ एक और रिपोर्ट सामने आती है और उसमें सब कुछ खुल जाता है कि गौतम अडानी ने वाकई यहां पर जनता का पैसा खाया है। धांधलेबाजी साफ तौर पर नजर आ रही है, घोटाला यहां पर मोदी सरकार का नजर आया है। अब ऐसे में राहुल गांधी और जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं संजय सिंह लगातार इस बात का खुलासा करते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार एक बात कह रहे हैं कि अब सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को उठना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को उठने के साथ साथ जेपीसी जांच भी होनी चाहिए। अब यहां पर गौतम अडानी को या फिर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी अपनी चुप्पी तोड़नी पड़ेगी, क्योंकि यहां पर जनता का पैसा खाया गया है और उसी जनता के पैसे के खाने के बाद यहां पर कुछ भी बोलते हुए नजर नहीं आते हैं। यहां पर संजय सिंह और क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, देखिए जरा। अपने भाई गौतम अडानी से पैसा मंगाता है और वो पैसा इन कंपनियों को देता है जो मॉरिशस और बर्मुडा में फर्जी कंपनियां बनी हैं, और इनसे कहता है, इनको एडवाइस करता है, इनकी एडवाइजरी कंपनी है वो, कि साहब ये पैसा आप हमारे भाई गौतम अडानी की कंपनी में हिंदुस्तान में लगा दो। ये सीधा मोटा मोटा खेल समझिए भ्रष्टाचार का। भारत से हजारों करोड़ रुपए विनोद अडानी के पास गया, विनोद अडानी ने वो पैसा इन कंपनियों को दिया। फर्जी कंपनियां, कागजों पे बनी कंपनियां, मॉरिशस में बनी कंपनियां, बर्मुडा में बनी कंपनियां, टैक्स हेवन कंट्रीज में बनी कंपनियां, उनको पैसा देता है और उनसे कहता है भारत में हमारे भाई गौतम अडानी की कंपनियों के शेयर खरीदो। जो कंपनियां यहां घाटे में चल रही हैं उसके शेयर के दाम खरीद कर उसके दाम बढ़ाओ, और जब उसके दाम बढ़ेंगे तो उस झांसे में हिंदुस्तान का आम आदमी फंसेगा, वो उस शेयर को खरीदेगा और जब वास्तविक मूल्य का पता चलेगा तो सारे शेयर धड़ाम हो जाएंगे, लोगों के पैसे डूब जाएंगे। इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ, जिस भ्रष्टाचार की जांच OCCRP पत्रकारों का एक समूह कर सकता है, तो आखिर एक्सपर्ट्स कमेटी की रिपोर्ट में यह सच्चाई क्यों नहीं आ रही है? आखिर सेबी इन बातों की जांच क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि मामला नरेंद्र मोदी जी के करीबी दोस्त गौतम अडानी से जुड़ा हुआ मामला है। मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय से कहना चाहता हूं कि इस बात का, इस रिपोर्ट का आप संज्ञान कृपया करके ले, क्योंकि आपकी आंख में धूल झोंकने का काम सेबी कर रहा है, एक्सपर्ट्स की कमेटी कर रही है और आपको सही जानकारी नहीं दी जा रही है। जो जानकारी इन पत्रकारों के समूह ने सामने की है उसका संज्ञान लेके अडानी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। ये ईडी से भी जुड़ा हुआ मामला है। ये तमाम जो फाइनेंशियल करप्शन की जांच करती हैं उन सारी एजेंसियों की जांच की जिम्मेदारी थी, जिन्होंने नहीं किया। सेबी को इसकी जांच करनी थी और सेबी ने खुद, अब वो अंतिम बात कह के मैं अपनी बात खत्म करूंगा, सेबी ने 2014 के पहले एक रिपोर्ट दाखिल की थी। किसके बारे में? अडानी की कंपनियों के बारे में। और वो क्या रिपोर्ट थी कि मॉरिशस से अडानी के पावर प्रोजेक्ट में कुछ इक्विपमेंट्स आए, कुछ उपकरण आए। और मजेदार बात क्या है, वो उपकरण कहां से खरीदे गए? चीन से खरीदे गए। चीन से जो उपकरण खरीदा गया वो सीधे हिंदुस्तान आएगा
या मॉरिशस से घूम के आएगा? मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, अडानी की महाराष्ट्र में बिजली की कंपनियां हैं, जिन कंपनियों के लिए 2014 के पहले चीन से कुछ उपकरण खरीदे गए, लेकिन उन उपकरणों का दाम महंगा दिखाना था, इसलिए चीन से वो उपकरण मॉरिशस जाते हैं और मॉरिशस से हिंदुस्तान आते हैं। ये सब ऑन पेपर हो रहा है इन्हीं फर्जी कंपनियों के जरिए, इन्हीं फर्जी कंपनियों के जरिए। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये डीआरआई की रिपोर्ट है, डीआरआई की रिपोर्ट, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है 2014 के पहले, और ये सारी रिपोर्ट और जानकारी सेबी को दिया था डीआरआई ने। तो सेबी को तो पता है, फिर सेबी सुप्रीम कोर्ट पे झूठ क्यों बोल रहा है? सेबी को तो मालूम है कि चीन से जो उपकरण आए थे फर्जी, उनकी बिलिंग मॉरिशस में तैयार की गई, उपकरणों के दाम बढ़ाए गए, और जब उपकरणों के दाम बढ़ाए गए तो निश्चित रूप से बिजली महंगी होगी। तो अल्टीमेटली जो लूट होती है, भ्रष्टाचार होता है, वो जनता के साथ होता है। तो मोटे मोटे तौर पे 3-4 बातें हैं। नंबर 1, गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी ने चैंगचुंग लिंग और नासिर अली के साथ मिलकर यह सारा आर्थिक भ्रष्टाचार अडानी के लिए किया। इस बात का स्पष्ट खुलासा कागजों और प्रमाणों के साथ पत्रकारों के समूह की रिपोर्ट में सामने आया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय इस बात का संज्ञान ले। यह पैसा गौतम अडानी की कंपनी के माध्यम से विनोद अडानी के पास हजारों करोड़ रुपए, जो गौतम अडानी का भाई है उसके पास जाता है, वो इन फर्जी कंपनियों के माध्यम से, जो चैंगचुंग लिंग और नासिर अली की है, इन कंपनियों के माध्यम से भारत में अडानी की कंपनियों के शेयर के दाम मनगढ़ंत तरीके से बढ़ाता है और भारत की जनता को लूटता है। और इन सारे विषयों की जानकारी सेबी को 2014 के पहले से है, लेकिन पिछले 9 वर्षों में कोई कार्रवाई नहीं की गई, और हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट की आंख में धूल झोंका जा रहा है। मैं इस पर ईडी को भी पत्र लिखूंगा, सेबी को भी पत्र लिखूंगा, और दोनों भ्रष्टाचार, जो गुजरात में भ्रष्टाचार हुआ है अडानी की कंपनियों ने किया है, और जो ये हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में जो भ्रष्टाचार सामने आया है, फर्जी कंपनियां बना के उनकी कंपनियों में जो पैसा लगाया गया है, जो भारत के लोगों को लूटा गया है, वो सारा मामला ईडी को लिख कर दूंगा, और इस पर आगे की कार्रवाई क्या हो सकती है उस पर हम लोग। जैसे कि आपने संजय सिंह को सुना, उसके बाद एक सवाल यहाँ पर बनता है कि क्या यहाँ पर जो घोटाला हुआ है, यहाँ पर 2000 करोड़ रुपए का जिक्र जो राहुल गांधी मीडिया के सामने करते हुए नजर आते हैं, जिन सरकारी चीज़ों को यहाँ पर बेचने का काम मोदी सरकार ने किया है, सरकारी बंदरगाहों को बेचने का काम किया है, LIC SBI को बेचने का काम किया है, जनता जिन चीज़ों में पैसे लगाती है उन पैसों को डुबाने का काम किया है, अपने चुनाव प्रचार के लिए यहाँ पर अडानी का इस्तेमाल किया गया है ताकि यहाँ पर वो आसानी से पैसा लगा सके। अब ऐसे में देखा जाए तो गौतम अडानी पर इतने मेहरबान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं, तो अब क्या ऐसे में इन दोनों की मुश्किलें बढ़ेंगी? क्या अब इन दोनों के खिलाफ JPC जांच की मांग की जा रही है? अगर JPC की जांच की मांग अगर सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर करने का फैसला सुना देता है, तो क्या यहाँ पर कोई बड़ी मुश्किलों में फिर से चुनाव से पहले देश के प्रधानमंत्री घिरते हुए नजर आएंगे? अगर यहाँ पर कानूनी कार्यवाही में देश के प्रधानमंत्री फंस जाते हैं तो यहाँ पर देखा जाएगा कि चुनाव में उतरना भी काफ़ी मुश्किल हो जाएगा यहाँ पर नरेंद्र मोदी का। अब इसमें ये देखना होगा कि क्या कुछ यहाँ पर बड़ा एक्शन लिया जा सकता है। क्या संजय सिंह, राहुल गांधी के खुलासे के बाद, तमाम रिपोर्ट दिखाने के बाद क्या कोई बड़ा कदम सुप्रीम कोर्ट की तरफ उठाया जाएगा और सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर स्वतः संज्ञान लेते हुए क्या यहाँ पर JPC जाँच की मांग के ऑर्डर देते हुए नजर आएंगे? क्या लगता है आपको? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।